हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 16 मई और दिन है बृहस्पतिवार का, और सुबह के 5 बजे से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, यहाँ की भी साफ़ सफाई हो चुकी है और घर के भी सारे काम हो चुके हैं। और उसके बाद में हम आ चुके हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी है खाना बनाने की, क्योंकि दीदी जी हमारी जा रही हैं घर अपने ससुराल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पूड़ी कचौड़ी। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल को डाल देते हैं। और अभी पहले शुरू में पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे, उसके बाद में रोटियां भी सेंकनी है और सब्जी हम बाद में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो पूड़ी कचौड़ी ही बना लेते हैं। आटा भी लगा कर रख लिया है, तो देवरानी जी हमारी कचौड़ियाँ बेलेंगी और हम जल्दी से सेंक लेंगे। और जल्दी की वजह से जो है ना कि यहाँ पर भी थोड़ा सा खाना बन गया था, थोड़ा सा घर में भी बना लिया था रोटियाँ। और जो चावल हैं वो हमने घर पर ही बनाए थे, रोटियाँ भी सेंकी थी और चावल भी बनाए थे, और सब्जी मैंने यहीं पर बना ली थी। और जो है ना कि अभी इतने ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं दीदी को आए हुए, लेकिन घर से फ़ोन आ रहा था। आप सभी को पहले भी ब्लॉग में मैंने बताया था कि उनकी सासू माँ फ़ोन कर रही थी बराबर से कि घर पर आओ जल्दी से, क्योंकि बच्चे वहीं पर थे। सिर्फ एक ही बिटिया को लेकर आई थी, तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो घर पर ही थे। ज़्यादा छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो आज दीदी घर चली जाएंगी और अच्छा तो नहीं लग रहा था। और वैसे हम लोग बृहस्पतिवार को भेजना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर फ़ोन आ रहा था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और आरोही के पापा जाएंगे छोड़ने के लिए। और आज बहुत बड़ा हादसा भी होते होते ही बचा था। आरोही के पापा की चोट भी लग गई थी, जो कि एक्सीडेंट हो गया था। तो आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और पूड़ी कचौड़ी सेंकने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे आंच में हम कचौड़ियाँ सेंक रहे हैं। और थोड़ी सी ही पूड़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। कचौड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी सभी लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। लेकिन कुछ रीति रिवाजें होती हैं जब हमारे घर से बेटियां जाती हैं, जब हम बेटियों को विदा करते हैं अपने घर से, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही थोड़ा बहुत बांध देते हैं, तो तुरंत से खाना बनाना ना पड़े। और खाली हाथ भी नहीं कोई भेजता है अपनी बेटियों को। तो थोड़ी सी पूड़ी कचौड़ी हो जाएंगी तो वही बांध देंगी बुआ। और थोड़ी बहुत चीज़ें और भी बांधी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी दीदी कितना ज़्यादा परेशान रहती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपके जीजा जी नहीं है, जो कि नंदोई जी तो नहीं है, वो बहुत दिन पहले से ही भगवान को प्यारे हो गए हैं। आपको कमेंट में भी मैंने बताया था और कई बार मैंने ब्लॉग में भी बताया है। लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं तब से वो नहीं है दुनिया में। और इधर हमारी पूड़ी कचौड़ी बन चुकी हैं और आरोही के लिए मैंने खाना बांध दिया है, जो कि कचौड़ियाँ ही बांध दी हैं। आरोही ने बिल्कुल अलग कचौड़ियाँ बनवाई थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, तो मैंने बांध दी हैं। आरोही चली गई है स्कूल, क्योंकि आरोही को मैंने भेज दिया था, नहीं तो ये अपने पापा को देखती कि दीदी के साथ में जा रहे हैं तो ये रोती फिर। तो आरोही को मैंने बताया भी नहीं था कि बुआ आज जा रही हैं घर पर। जब आई थी बाद में तो पूछ भी रही थी और बोल भी रही थी कि मम्मा हमें क्यों नहीं बताया। तो इसी वजह से मैंने फिर उसको नहीं बताया था। और इधर हमारे अच्छे से मसाले भुन गए थे, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी तो बस थोड़ी सी ही बनाई है। रोटियां सेंकेंगे, चावल बनाएंगे और सब्जी हो जाएगी रसा वाली। तो यही सभी चीज़ सभी लोग खाएंगे। कचौड़ी तो ऐसे भी खा लेंगे, क्योंकि नमक मिर्च उसमें पड़ा था। और दाल वाली बनाई थी। आलू की तो कचौड़ी इन दिनों में बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, महक आने लगती है। तो दाल वाली बनाई थी, दाल वाली थोड़ी बहुत देर तक रुक जाएगी कचौड़ी। और यहाँ पर दीदी करने लगी हैं तैयारी, कपड़े पड़े रख रही हैं। तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें जो भी हैं रख लो, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े जब लाओ तो इधर उधर फैल जाते हैं, कहीं यहाँ पर पड़े हैं कहीं वहाँ पर। तो दीदी यहाँ पर सारे कपड़े पड़े देख रही थी। और यहाँ पर दीदी की जो बिटियाँ हैं उनको कपड़े दे रही थी हमारी देवरानी जी, कि जो है ना कि जो भी तुमको पसंद हो वो ले लो, क्योंकि
दीदी को तो बुआ ने एक साड़ी दे दी है और दीदी की बिटिया को ही नहीं दे पाए थे, तो यहाँ पर दीदी की बिटिया ने भी एक सूट पसंद कर लिया था। और इधर हमारी कचौड़ी यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं, तो अभी बुआ कचौड़ी तब तक अच्छे से बांध देंगी दीदी के लिए और तब तक हम सेंक लेंगे रोटियाँ। अभी रोटियाँ सेंकनी बाकी हैं। अभी चावल बन रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं, चावल अच्छे से बन जाएं, फिर रोटियाँ सेंकना शुरू करें। और सभी के लिए खाना भी लगा देती हैं। हमारी देवरानी जी इधर आ गई थी, तो इन्होंने तब तक सभी के लिए खाना लगा दिया था। तो जल्दी से सभी ने खाना भी खा लिया था। और रोटियां ज़्यादा नहीं सेंकनी है, बस थोड़ी सी ही रोटियां सेंकनी है, क्योंकि चावल थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। इन दिनों में चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं सभी को, रोटी बहुत कम अच्छी लगती है। ये दिन ही कुछ ऐसे हैं कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है इन दिनों में, तो सभी लोग जो है ना कि चावल ही ज़्यादा खाते हैं। रोटी 1 या 2 ही खाते हैं, बाकी तो चावल ही सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही रोटियाँ हमारी सेकनी बाकी हैं, ये भी सेंक लेते हैं। और तब तक हमारी इधर दीदी भी तैयार हो चुकी हैं। साड़ी भी सही से हमारी ननद जी ने कांटा लगा दिया है। और इधर पैर छू लेते हैं और जो भी दक्षिणा देनी है वो दे देंगे। और सभी लोग यहाँ पर, बुआ तो पैर शायद छू चुकी हैं, तो मैंने कहा हम भी छू लेते हैं। और आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें बुआ ने यहाँ पर डाली हैं दीदी के लिए, जो कि घर ले जाने के लिए। वही चीज़ें यहाँ पर जो बैग थी, बैग 2 हो चुकी थी, तो बैग एक खाली कर लेंगी, एक झोले में डाल देंगी। झोला जो है ना कि मोटरसाइकिल में अच्छे से साइड में बंध जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बुआ जो है ना कि बैग को खाली कर रही हैं और झोले में जो भी चीज़ें हैं वो रख रही हैं। और तब तक आरोही के पापा भी तैयार होकर आ चुके हैं। तो बस सब तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब बस निकलने ही वाली हैं दीदी। और आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से एकदम से भरा भरा घर था, और जब कोई चला जाता है एकदम से फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे आज नहीं भेजने वाले थे, हम लोग बोल रहे थे कि कल जाना, लेकिन फ़ोन बराबर से आ रहा था तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया। मैंने कहा चलो, फिर जो है ना कि फिर से फ़ोन आता कि आई नहीं हो या कब आओगी, कुछ जैसे है ना कि कोई अगर पहुंच भी नहीं पाता है टाइम से, फिर भी सभी लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं आई। तो बुआ ने कहा चलो आज ही भेज देते हैं। तो यहाँ पर बस अब हम सभी लोग अभी चलेंगे, दीदी जाएंगी घर। और आरोही के पापा तो रुके नहीं थे, बस भेजकर वापस भी आ गए थे। और वापस आते ही समय आरोही के पापा की चोट लगी थी। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हैं वही बुआ रख रही हैं। एक मच्छरदानी रख दी है, क्योंकि दीदी के यहाँ वैसे मच्छर तो नहीं है, और कुछ चीज़ें जो है ना कि दीदी ले नहीं पाती हैं, तो यहीं से सभी लोग भेज देते हैं। तो यहाँ पर सभी का मन बहुत ज़्यादा उदास था, और सबसे ज़्यादा मन जो उदास था वो बुआ का, क्योंकि बुआ सबसे ज़्यादा उदास हो जाती हैं जब भी दीदी अपने घर जाती हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा आगे थोड़ा सा खड़े हो गए थे, आरब को लेकर गए थे, तो इसी वजह से थोड़े से आगे से ही फिर दीदी बैठी थी। और फिर काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद से मैंने काम सारे शुरू किए हैं। दीदी गई थी, उसके बाद से फिर थोड़ा सा आराम कर लिया था। और यहाँ पर हम पानी भर लेते हैं, क्योंकि बर्तन अभी धुलने बाकी हैं, झाड़ू लगाना है, सभी काम हमारे बाकी पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर आज शायद मैंने सुबह के टाइम भी झाड़ू नहीं लगा पाई थी जल्दी की वजह से, तो मैंने कहा लगा देते हैं बाहर। और अंदर की भी मैंने लगा दी है। और फिर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, और हल्के वाले सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। तो हमारी ननद जी आ गई थी हेल्प कराने के लिए कि लाओ ये वाले जो भी बर्तन हैं हल्के वाले, ये धुल कर रख देते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और वैसे भी इन दिनों में गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और लाइट भी इतना ज़्यादा दिन में नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है। और अब की बार कई दिनों से टंकी का पानी भी नहीं आया है, तो सारा पानी हम लोग बाहर से ही भर कर लाते हैं। और पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं कब हमारे यहाँ आराम होगी पानी की। तो 2 बाल्टी में भरकर अच्छे से पानी को रख लिया है। और कढ़ाई हमारी बाकी रह गई है मांजने के लिए। कढ़ाई में आज पूड़ी कचौड़ी बनी है, तो इसी वजह से काफ़ी मेहनत लगी थी कढ़ाई को मांजने में।
और इधर आरोही के पापा आ चुके हैं भेजकर दीदी को, और आते ही समय इनके चोट लग चुकी है और हाथ में चोट लगी है। वैसे तो इनको पता भी नहीं था, और इसी वजह से हम आरोही के पापा कहीं पर भी जाते हैं, जब तक ये उधर से फ़ोन नहीं करते हैं तब तक हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब गाड़ी से हो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, और उठाने के चक्कर में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो आज भी हमने फ़ोन ऑन कुछ भी नहीं किया था, तो एकदम से ये घर पर आ गए। तो हम जब भी ये घर पर आ जाते हैं बिना बताए तो बहुत ज़्यादा हमें चिंता हो जाती है कि क्यों आए घर पर। तो आज भी एकदम से हमारे दिल में धक से हुई। तो जब देखा के तो इन्होंने तुरंत से तो नहीं बताया, फिर जब मैंने देखा तब बोलने लगे कि चोट लग गई है, और इनके काफ़ी चोट लग चुकी थी। एकदम से इनकी जो मोटरसाइकिल थी, बोल रहे थे कि वहाँ पर खाई में जो है ना कि एक मूंज का पेड़ खड़ा था और थोड़ा सा गड्ढा आगे बढ़कर था, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, तो उसी में इनकी मोटरसाइकिल जाके उसी में गिर गई, और ये जो है ना कि उछलकर दूसरी जगह पर गिरे जाके, जो कि छाती के भर। तो इसी वजह से इनके काफ़ी चोट लगी है, छाती में भी चोट है। तो दवाई तो इन्होंने तुरंत से ही ले ली थी। उसके बाद में हम सभी लोग गए थे बगिया को, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत देर के लिए रुके थे, और इधर आ गए हैं घर पर। तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि चाय बना लो, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं थोड़ी सी। तो जो लोग पियेंगे उनके लिए मैंने बना ली है। पूछ लिया था पहले से ही कि कौन कौन चाय पिएगा। तो यहाँ पर ननद जी बोल रही थी कि हम भी पियेंगे, आरोही, हमारे देवरानी जी, और पापा और बुआ ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है। इधर आरोही के पापा के लिए लेकर आ गए हैं चाय, और आरोही भी थोड़ी सी चाय पिएगी। और इनके अब हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा इतने टाइम दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से ये चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन ये बैठने वाले नहीं है। फिर ये बोलने लगे कि चलो बगिया को चलते हैं, क्योंकि घर पर ज़्यादा ये रुकते नहीं हैं, तो इनको यहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगता है। जो लोग काम में लगे रहते हैं फिर उनको काम ही काम रहता है, तो काम की वजह से ये ज़्यादातर दुकान पर ही चले जाते हैं, घर पर बहुत ही कम रुकते हैं। तो इधर हम सभी लोग फिर तैयार हो गए हैं बगिया के लिए। तो सभी लोग जा रहे हैं बगिया को। आरोही है, आरब है, देवरानी जी और हमारी ननद जी, सभी लोग जाएंगे। ननद जी थी बगिया में, तो वहीं से वो फिर चली गई थी। के पापा के पैर में अभी भी दर्द है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग जा रहे हैं खेत पर। ले भल्लो आई माता आई जी पियन भरे चलाओ ता ना ले चलाओ है ना चलाती है जवा लो ज्यादा फिर आती चलाए ना पाऊँ न लो। हाँ माँ इतना ही पिरात नहीं चलना पाओ। अम्मिया थोड़ी हो चला। तो इधर बोतल में पानी भर लेते हैं, क्योंकि प्यास बहुत जल्दी से लग जाती है। और वैसे भी आज हम सभी लोगों ने खाई थी कचौड़ी, और जब भी कचौड़ी खाओ तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो पानी लेकर ही हम लोग चलेंगे। आरोही भी यहाँ पर पानी पी भी रही थी और बोल भी रही थी कि पानी लेकर चलना, तो पानी ले लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। और ननद जी भी चलेंगी, और इधर बुआ यहाँ पर गोबर सान रही थी, क्योंकि गोबर लगाना है बठिया में। तो आज हम लोगों ने नहीं लगाया था, क्योंकि दीदी भी चली गई थी, वो भी तैयारी करनी थी, और उसके बाद में मन भी नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। वैसे तो आज भी लग जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर काफ़ी गोबर इकट्ठा हो चुका है। बुआ ने सारा गोबर सान दिया है पानी डालकर, और बहुत ही अच्छे से साना है। काफ़ी टाइम से बुआ आई हुई थी बगिया में गोबर को सानने के लिए। और अब हम सभी लोग चलेंगे बगिया को। वैसे तो कुछ काम नहीं है बगिया में, जो कि अमरूद वाली बगिया में, बस टहलने के लिए ही जा रहे हैं। आम भी लगे हैं बहुत सारे। आज आप सभी को दिखाएंगे कि कितने सारे आम लगे हैं बगिया में। बुआ सिर्फ घर पर रुकेंगी। और पापा इन दिनों में जिन खेतों में गेहूं थे उन खेतों में बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, लेकिन और बाकी के खेतों में बहुत ज़्यादा हरियाली है और एकदम से हरे भरे खेत हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग खेत पर, जो कि बगिया में, जहाँ पर हमारी बगिया अमरूद वाली है। और काफ़ी टाइम हो चुका था, सूरज बस ढलने ही वाले हैं। यहाँ पर हैं हमारे यहाँ मूंगफली। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आप सभी को मूंगफली इन दिनों में मिलेगी, जिधर भी नजर जाएगी मूंगफली। और थोड़ी बहुत मक्का भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं किसी के पास मक्का है। मूंगफली ज़्यादा सभी लोग करते हैं, और हमारे खेत में भी मूंगफली है। लेकिन मूंगफली में अब की बार कीड़े लग चुके हैं। तो इन दिनों में जो है ना कि दिन में तो कीड़े नहीं मिलेंगे, रात के समय में ये निकलते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि दिन में ये ज़मीन के अंदर थोड़ा से मिट्टी में
अंदर चले जाते हैं और शाम होते ही ये निकल आते हैं सारे कीड़े, तब खाते हैं। ये सारी पत्तियां इन्होंने खा ली हैं। हम लोग भी चलेंगे अभी। और इतने टाइम खेतों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है खेतों में इतने टाइम। और इतने टाइम खेतों में बहुत ही अच्छा लगता है। खेतों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम। और घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आरब खेल रहे हैं मिट्टी, और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश है। आरोही भी आई थी और आरब तो सबसे ज़्यादा मिट्टी खेलने में लगे थे। और यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारा आम का पेड़ है। तो बहुत सारे आम लगे हैं, लेकिन इस वाले पेड़ में बहुत ही खट्टे आम लगे हैं और काफ़ी बड़े बड़े आम लगते हैं। जो इनके पके हुए आम होते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। और इधर आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आम। लेकिन आम बहुत ज़्यादा लगे हैं और बहुत सारे आम तो सभी ने तोड़ भी लिए हैं। और यहाँ सभी लोग अमियाँ तोड़ने के लिए भी आते हैं, चुपके से तोड़ ले जाते हैं। तो पापा ने यहाँ पर बांधे हैं कांटे। तुम तोड़ा था? चोर आए हैं। और अब सभी लोगों ने सब जगह टहल लिया है, तो अब चलेंगे घर। और आरोही के पापा भी आए थे, लेकिन आरोही के पापा कहीं पर रुक गए थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है, तो थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। तो वो काफ़ी टाइम के बाद में आए थे, रुकते हुए आए थे, लेकिन घर पर भी बैठ नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि चलो कहीं पर टहलने के लिए चलें। तो मैंने कहा चलो खेत को ही चलें, और कहाँ पर चलेंगे। और अब बस सूरज ढलने ही वाले हैं, अब हम सभी लोग चलेंगे घर। अब इधर से निकलेंगे। पहले तो हम सभी लोग दूसरी रास्ते से आए थे, लेकिन अब की बार दूसरी रास्ते से चलेंगे, इधर से चलेंगे। कई बार इधर का भी आप सभी को दिखाया है। और यहाँ पर लगे हुए हैं बेल, तो बहुत सारे बेल लगे हुए हैं। पत्ती तो बहुत ही छोटी छोटी सी लगी हैं, अभी अच्छे से नहीं निकली हैं बेल पत्री, लेकिन बेल बहुत सारे लगे हैं। तो यहाँ पर भी बेल बहुत सारे लगे हैं, और हमारे खेत में भी बहुत सारे बेल लगे हैं। तो बस अब हम सभी लोग घर पर ही चलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और आरोही के पापा तब तक यहीं पर रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे। आम जो हैं कच्चे वाले सभी बच्चे तोड़ लेते हैं, चढ़कर भी तोड़ लेते हैं। जबकि पापा ने कांटे भी लगाए हैं, तो पेड़ से भी चढ़ जाते हैं। दूसरे जो पेड़ खड़े हैं पास में उनके ऊपर से चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आरोही झूल रही है झूला, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जो है ना कि दीदी की बिटिया ने कुछ इस तरीके से बनाया है, नीचे से बांध दिया है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हमें देखते हुए भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। खुश रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।